सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है आपका चैप्टर 10 पढ़ेंगे क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर 10 है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो है चैप्टर से रिलेटेड, जो आने वाले एक्सरसाइज में आपके बहुत ही यूज़फुल होगा। तो वो हम देखते हैं। देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो है वो कुछ चीज़ों का जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ध्यान रखना होगा, और आपको कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मिलेंगे, तो इसी डेफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल दो शेप्स इन विच ऑल देयर पार्ट आर इक्वल वेल कवर ईच अदर कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है। अगर आपने कोई दो इमेज लिया और इस दो इमेज का आपको जो है वो शेप, आपका एंगल अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन रेफरेंस, यहाँ पे एक रेफरेंस में ट्रायंगल का लिया है, इट मीन्स ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। ठीक है, ट्रायंगल अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों का जो ट्रायंगल का साइड होगा और दोनों का जो एंगल होगा वो अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल लिया है। सबसे पहले व्हेन टू एडजॉइंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, जो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही जो है एडजेसेंट जो इसके साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब देखो, द अदर रेक्टेंगल ओनली देन दे विल कॉन्ग्रुएंट। अगर एक हम लोगों ने रेक्टेंगल लिया और दूसरा जो रेक्टेंगल है उसका भी जो शेप है, उसका साइज है, अगर वो सेम रहा तब वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इन देयर करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड आर इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, इक्वल पे है। उसी तरीके से ए डी हमारा किसके इक्वल पे है, पी एस के। उसी तरीके से हमारा सी बी जो है वो आर क्यू के इक्वल में है। इट मीन्स क्या कि ये जो दो हमारे पास रेक्टेंगल ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से हमारा जो है वो स्क्वायर के केस पे होगा। देखो यहाँ पे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो ए बी बराबर है हमारे किसके, पी और क्यू के। यहाँ पे जो है क्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो पी एस के बराबर में है। तो दो जो हम लोग कुछ भी शेप लेंगे, दो ट्रायंगल लें, चाहे रेक्टेंगल लें, चाहे स्क्वायर, अगर दोनों के साइड, एंगल और शेप तीनों चीज अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसी तरीके से आप सर्कल के केस में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल के केस में हम लोग शेप और साइज तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है, ना ही यहाँ पे एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखो इसमें एंगल तो हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ पे इसमें लेंथ और ब्रीथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस देखेंगे तो हमको दिख ही रहा होगा क्लियर कि O1A और O2B दोनों का रेडियस दोनों सर्कल में क्या है, एक दूसरे के इक्वल पे है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। फिर है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंसी अगर देखें तो देखो, वी नो दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। हमको पता है कि कोई भी चीज जो है हमारा, चाहे ट्रायंगल हो या एंगल हो, वो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसके या तो साइड्स होंगे या तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि AC और PQ दोनों के साइड ही क्या है, हमारे इक्वल है। उसी तरीके से BC और QR के भी साइड इक्वल है। अगर इधर AB पे देखा जाए और यहाँ पे PQ पे देखा जाए तो दोनों के साइड क्या है, हमारे पास इक्वल हैं। मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास टोटल जो है वो 5 टाइप्स होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर वो जो है वो क्वेश्चन पे इन पांचों टाइप में से अगर वो एक भी टाइप को फॉलो करता है, इट मीन्स ये कि वो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें आपको बहुत जो है वो 5 टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास में साइड एंगल साइड, जो कि है SAS। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, SAS। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया जो कि है ABC और PQR, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि अगर दो साइड ठीक है, दो साइड हमारे पास है, कौन कौन से है, AB और PQ, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो अगर इक्वल हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने दो साइड लिया, इस ट्रायंगल पे हम लोग दो साइड लेंगे AB और एक होगा AC, उसी तरीके से इस ट्रायंगल पे हो गया PQ और PR। अब इन दोनों ट्रायंगल का जो बीच होगा, मतलब बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, जैसे AB और AC का जो बीच एंगल है वो क्या होगा, एंगल A होगा, उसी तरीके से PQ और PR के बीच का एंगल होगा एंगल P, ठीक है। तो एंगल P अगर एंगल A अगर एंगल P के इक्वल हुआ, बीच का जो एंगल है वो अगर एक दूसरे के इक्वल पे हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा SAS, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उसको इस साइन से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है हमारा एंगल, देखो नेक्स्ट हमारे पास है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है, अगर दो एंगल और उनके बीच का साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब देखो दो एंगल, देखो इसी ट्रायंगल पे देखो हमारा दो एंगल कौन कौन सा हो गया, एंगल A हो गया और एंगल P हो गया, और उनके बीच का साइड, मतलब कि उनका जो बीच का साइड कौन कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, और इसका कौन सा हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे साइड हो गए दोनों। ये क्या हो, अगर इक्वल हो तब क्या होगा, तब जो हमारे पास क्या होगा, एंगल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ASA को क्या है, फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा, और AB और PQ ये बीच के दो साइड्स होंगे, तो एंगल B और एंगल Q भी बराबर होगा। तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ASA रूल, मतलब ASA प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है हमारा SSS रूल, जो कि क्या कहता है, साइड 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 एंगल कॉन्ग्रुएंसी। देखो ये क्या होता है, अगर तीनों साइड्स, मतलब तीन साइड जो है इक्वल हो तो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल है, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हम लोगों ने क्या लिया था, ये लिया था, अगर इसके ये जो साइड है और ये जो साइड है, उसी तरीके से इस साइड और इस साइड और इस साइड और इस साइड, अगर ये तीनों साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वो SSS प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया था ABC और PQR, तो इसमें हम कह सकते हैं कि AB जो है वो PQ के बराबर होगा, AC जो है वो PR के बराबर पे होगा, और BC जो है वो QR के बराबर पे होगा। तब ये हमारा SSS प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है राइट RHS रूल, जो कि होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखो ये क्या होता है, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको जो है वो नेम से इसमें क्लियर होगा, क्या यहाँ पे राइट एंगल बोला है, मतलब कि क्या ये सिर्फ राइट एंगल के लिए क्या होता है, वो मतलब राइट एंगल के ट्रायंगल के लिए ही क्या होता है, ये होता है। मतलब ये देखो अगर ये हमारा है, तो यहाँ पे अगर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, मतलब कि क्या आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये सिर्फ उसी के लिए होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका बोल रहे हैं ये क्वेश्चन कि अगर दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस हो और एक साइड इक्वल हो, तब ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। सपोज यहाँ पे एंगल A की वैल्यू अगर हम लोगों ने 90 डिग्री ली, हाइपोटेनियस क्या क्या हो जाएगा, BC और QR हो जाएगा। यहाँ से देखो BC और ये QR, ये क्या होगा हमारे पास में, हाइपोटेनियस होगा। और अगर सपोज हम लोगों ने लिया कि एंगल A पे जो है वो 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे क्या बोला है, तब AB और PQ एक साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब कि AB और PQ जो है वो इक्वल होगा, तब ये क्या कहलाएगा हमारा RHS। मतलब सिंपल आप इसको याद रखना कि एक 90 डिग्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है,
ठीक है, तभी हमारा RHS जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, एक और होता है आपके पास जो है वो AAS, एंगल एंगल साइड। ये क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC और PQR में आपका देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दो ट्रायंगल है, एंगल A एंगल P के बराबर पे होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, एंगल A और एंगल P बराबर होगा। उसी तरीके से आपका क्या होगा, एंगल B और एंगल Q जो है वो इक्वल पे होगा। और यहाँ पे जो साइड होंगे AC और PR, जो हमारे AC हैं और जो PR हैं वो भी इक्वल होंगे बोल रहे हैं। तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल जो है वो PQR के। ठीक है, अब देखो एक इजी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपका क्या, SS के लिए तो आपको क्लियर हो गया होगा, तीन साइड इक्वल होना चाहिए। SAS के लिए क्या होगा, साइड एंगल साइड के लिए 2 बार S है, मतलब कि 2 साइड इक्वल होने चाहिए प्लस एक एंगल उन दोनों के बीच पे होना चाहिए। यह आपको कैसे पता चलेगा, आपको S और S, 2 S दिख रहा है, इसका मतलब ये आपको जो है वो दिमाग पे रखना होगा कि यहाँ पे 2 S आएगा, मतलब कि 2 साइड्स होंगे। ऑब्वियसली 2 S है मतलब क्या है, 2 साइड्स हैं, और एक एंगल मतलब उनकी एंगल जो है वो बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा 2 ट्रायंगल में। उसी तरीके से है ASA, मतलब कि 2 एंगल होंगे और एक साइड होगा उसमें जो उसके बीच पे होगा। ठीक है, फिर है RHS, मतलब राइट ट्रायंगल का रूल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब कि क्या, ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो चैप्टर 10 मैंने पूरा ही 5 जो ट्रिक थे कि आपको कैसे कॉन्ग्रेंट एक ट्रायंगल पे फाइंड करना है, SAS, ठीक है, RHS, ASA और एक क्या बताया मैंने, SSS। ठीक है, तो ऐसे 5 टाइप मैंने इसमें जो है वो पूरा क्लियर किया है वीडियो पे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो ये ट्रायंगल कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।